Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapeeth. So आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम मेथड यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ऑलराइट, और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से यूज़ कर सॉल्व करके आप रूट्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स के स्टेप्स भी बताए थे. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो यू कैन गो एंड वॉच दैट फर्स्ट. ऑलराइट, वो चीज़ मैं यहाँ पर भी सॉल्व करूँगी आप लोग के साथ. सो क्वेश्चन इज find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square. ठीक, तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक, इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. कौन सा मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करना है. तो जो पहला पार्ट है आपका दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो दिस इज द मेथड. अब हमें इसको फाइंड आउट करना है. रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो बाय कंप्लीटिंग द मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है. तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल यूज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म फॉर फाइंडिंग आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू वॉट 3. तो देखो डिस्क्रिमिनेंट का अगर यूज करें d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. देखो वैल्यूज पुट करते हैं, b स्क्वायर कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6. सो 49 माइनस 24 सॉल्व करो कितना आ जाएगा 25 विच इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर two distinct real roots exist कर रहे हैं. तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे किससे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से. नाउ यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. सो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख लेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. अगर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो जो कांस्टेंट है वी विल सेंड दैट टू दी राइट हैंड साइड. आप इसको यहाँ पर रख के भी सॉल्व कर सकते हो, इट विल नॉट अफेक्ट योर आंसर. ठीक है, आप प्रोसेस इस वे में भी कर सकते हो, बट ये आपका ईजी बनाने के लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए हम कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय किससे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, विच इज 2 से डिवाइड करना है पूरे ही इक्वेशन को. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू -3/2. ओके, 2 से डिवाइड करने पे ये हो गया. इसके बाद हमें क्या करना होता है, थर्ड स्टेप हमारे पास होता है क्या, एडिंग half of the square of coefficient of, I'm writing it here, adding half of the square of coefficient of x to both side. Square of coefficient of x is 7/2. इसका हाफ करेंगे तो डिनोमिनेटर को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका स्क्वायर मीन्स दिस यू हैव टू ऐड टू बोथ द साइड्स. सो आई एम राइटिंग इट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस कितना है 7/4 होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी यही चीज़ हम ऐड करेंगे दैट इज 7/4 होल स्क्वायर. ठीक, अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हमें क्या करना होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है. परफेक्ट स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है -2ab. क्या ये -2ab है? -2a क्या है हमारे पास x, b क्या है 7/4.
क्या हम इसको इस वे में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 टाइम्स जाएगा, तो इट विल बी 7/2x ओनली, ठीक है। तो ये यही चीज़ है, बोथ आर सेम। तो मैंने यहाँ पे इसको a माना और इसको b माना, तो मैंने क्या कर दिया, 2ab फॉर्म में इसको लिख लिया, तो मुझे यही रिजल्ट मिल रहा है। सो यस, आई कैन राइट 7/2x एज दिस वे। बाकी को एज इट लिख लेते हैं फिर से। अच्छा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -3/2 प्लस कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49/4 का स्क्वायर 16। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है किसका, a माइनस b का। a इज x है, b इज 7/4। और यहाँ सॉल्व करते तो 16 एलसीएम आएगा। 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स जाता है, 8 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -24 प्लस 49, और फर्दर इसको सॉल्व करके माइनस होके कितना आ जाएगा, 25, +25/16, ठीक हो गया। तो देखो अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम स्क्वायर रिमूव करते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो यहाँ से हमने स्क्वायर रिमूव कर दिया और यहाँ हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर हेयर ऑन द राइट हैंड साइड। 25 5 का और 16 4 का, प्लस माइनस विल बी देयर। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि लेफ्ट हैंड साइड को एक बार हम पॉजिटिव 5/4 के साथ इक्वेट करेंगे और x माइनस 7/4 को एक बार -5/4 के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 12/4 जो कि हो जाएगा कितना, 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई एक 3, ठीक। और इसको सॉल्व करने पे देखते हैं 7/4 प्लस 5/4 विच इज -5/4 एंड विच इज 2/4। इसको सॉल्व करोगे 1/2। तो एक वैल्यू आ गई है x की 1/2। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 3 and 1/2। होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, किस तरीके से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं आया है तो बाकी के हम क्वेश्चंस पार्ट्स इसमें सॉल्व कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको एंड तक आ ही जाएगा। ऑल राइट, सो या मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। सो थर्ड पार्ट हम करते हैं अब। So part third we are having is 4x square plus under root 3x, 4 under root 3x and plus 3 equal to 0, ठीक है। तो ये हमारे पास है थर्ड पार्ट। अब इसको सॉल्व करोगे तो अगेन आप a b c देख लेंगे। यहाँ पे b है 4 under root 3 and c is 3। तो d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac कितने आती है देखते हैं। b स्क्वायर है 4 under root 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 4 into 3। इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 16 into 3 और 16 into 3 कितना होता है 48 माइनस 4 4 16 एंड 16 into 3 अगेन 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं रूट, कैसे, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब जो आपका जो आंसर आएगा वहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आएंगे, x की जो दो वैल्यूज आएंगे दे विल बी व्हाट, इक्वल, ठीक है। नाउ सॉल्विंग इट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये है इक्वेशन हमारे पास। सो व्हाट वी विल राइट, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x इक्वल टू -3 हो जाएगा। कांस्टेंट को भेज दिया राइट हैंड साइड। अब डिवाइड करना है आपको, डिवाइडिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बोथ साइड, दोनों साइड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x इक्वल टू -3/4, यही आएगा। x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 4 अंडर रूट 3। 4 अंडर रूट 3 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3x बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है एडिंग हाफ ऑफ द
square of half of the coefficient of x to both side, जो कि क्या है, दैट इज, देखते हैं, x का कोफिशिएंट है √3 का हाफ √3/2 और इसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स √3/2 होल स्क्वायर आपको दोनों साइड ऐड करना है. सो लेट्स इरेज इट. सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, देखो क्या आती है, x² प्लस √3x ऐड करना है आपको क्या, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/4 था प्लस √3/4 होल स्क्वायर. ऑल राइट, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर देखना है या नहीं है. तो a², दिस इज a, दिस इज b, तो 2ab होता है 2ab. तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी ये a आएगा तो x होगा, ये x है हमारा a, नॉट x², ठीक है. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3x ही बचेगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है. तो √3x को ये भी लिख सकते हैं और ये एज इट आ जाएगा. अभी इधर सॉल्व करते तो -3/4 प्लस √3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/16, √3/2 है ये, नॉट 4. तो यहाँ से 3/4 एंड -3/4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है. और ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0. ऑल राइट, x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है. फर्दर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, ठीक है. क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमने इसको ब्रेक कर दिया अलग अलग में, ताकि जब ये मल्टीप्लाई हो तो ये स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है. तो स्क्वायर को हमने ऐसे लिख लिया. नाउ व्हाट वी विल डू, इक्वेट करेंगे हम x प्लस √3/2 को 0 से, या फिर इधर x प्लस √3/2 को 0 से. सो दोनों में ही आपको सेम आंसर मिलेगा. सो या x की वैल्यू -√3/2 इन बोथ दी केसेस, ठीक है. दोनों ही कंडीशन में आपको x की वैल्यू -√3/2 मिल रहा है. इट मीन्स जो हमने बोला था कि 2 इक्वल रूट्स हैं वो सेटिस्फाई हो गया है, ठीक. एक तरीके से आप बोल सकते हो. आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो कि वेदर यू हैव डन इट राइट और नॉट, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपने लिखा था 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो एज यू कैन सी दोनों ही क्या है, इक्वल रूट्स हैं. तो लास्ट में आप लिख लोगे हेंस द रूट्स, रिक्वायर्ड रूट्स आर -√3/2 and -√3/2. All right, hopefully this much is very clear to you all. Now the very last part is fourth part, 2x² plus x plus 4 equal to 0. Now we will solve this fourth part. Now fourth part we are having is, I am erasing it from here. सो फोर्थ पार्ट करते हैं. फोर्थ पार्ट में है आपके पास वैल्यू 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0. तो प्रोसेस सेम रहेगा, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, दैट वी हैव टू चेक है. b1 एंड c इक्वल टू 4. तो d आप निकालोगे यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² माइनस 4ac. एंड व्हेन यू विल पुट द वैल्यूज है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4. तो देखो कितना आता है, 1 माइनस 16 32 -31 विच इज़ वॉट, लेस देन 0. तो नेगेटिव में आपका इसका आंसर आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, और विच इज़ लेस देन 0. और लेस देन 0 अगर डिस्क्रिमिनेंट होता है तो रूट्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं. देयरफॉर नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट. ऑलराइट, तो इसको हम फर्दर सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे बोला था अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे. बट यहाँ रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो फर्दर आप इसको सॉल्व नहीं करोगे. तो ये आपका हो गया फोर्थ का आंसर.
ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे के 4 पार्ट्स थे, यहाँ पे हमने 4 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं. सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. और जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, यू गाइज जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम. थैंक यू सो मच.